उतर सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। ये कुछ ऐसी सुर्खियां थी जो हाल ही के दिनों में कभी ना कभी आपके सामने भी आई होंगी। अब एक तरफ भारत सरकार को लेकर सुर्खियां दिखती हैं और दूसरी तरफ इसी टाइमलाइन पर हमारे पड़ोस में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्होंने इन सुर्खियों को बहुत संवेदनशील बनाने में काम किया। साथियों, मैं बात कर रहा हूं पिछले साल जून जुलाई में बांग्लादेश में हुई हिंसा, जिसमें प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर भागने के लिए मजबूर होना पड़ा, और दूसरा हाल ही में नेपाल के अंदर हुआ विद्रोह, जिसने वहां की सरकार को गिराने का काम किया। और जो कुछ बातें इन दोनों विद्रोह में एक समान थी वो ये कि दोनों देश भारत के पड़ोसी देश हैं, जिनके पास हमारे साथ बहुत मजबूत रिश्ते हैं। दूसरा, इन देशों के साथ हुए विद्रोह का एक मुख्य कारण, जिसके चलते इस विद्रोह को जैनजी प्रोटेस्ट नाम दिया गया। तीसरा, इस विद्रोह के कारण जो भी समीकरण सामने आए उसमें अमेरिका का हाथ होने की बात भी सामने आती रही। अब ये जो तीसरा बिंदु है जिसमें अमेरिका की बात हो रही है, यही सबसे जरूरी बिंदु है, क्योंकि इस बिंदु ने एक ऐसी डिबेट को हाईलाइट कर दिया जो पिछले कई दशकों से हमारे बीच मौजूद थी, और इन घटनाओं ने इस डिबेट को एक नया मोड़ देते हुए फिर से एक नई पहचान दे दी। साथियों, मैं जिस डिबेट की बात कर रहा हूं उसका नाम है डीप स्टेट। अमेरिका में चलता एक समूह जो दुनिया का सबसे ज्यादा शक्तिशाली समूह है। यहां तक कि अमेरिका की सरकार और अमेरिका का राष्ट्रपति भी इस समूह के सामने कमजोर पड़ जाता है। समूह पर कई बार ऐसे आरोप लगते हैं कि कुछ युद्ध या राजनीतिक अस्थिरता इन्हीं के द्वारा योजनाबद्ध होती है, ताकि दुनिया भर के हथियार और तेल व्यापार समेत अलग अलग देशों की सत्ता से अमेरिका को फायदा पहुंचाया जा सके। यहां तक कि यह दावा यह भी है कि सोशल मीडिया और एल्गोरिदम की मदद से डीप स्टेट यह भी तय करता है कि जनता को क्या देखना है, सुनना है, सोचना है। और यह सब करने के लिए इनके पास अरबों डॉलर का बजट होता है, जिसे ब्लैक बजट नाम दिया जाता है, जिसका ना तो कोई सार्वजनिक रिकॉर्ड होता है और ना ही कोई जानकारी। लेकिन साथियों, इन सारी बातों में आखिर कितनी सच्चाई है? क्या सच में डीप स्टेट मौजूद है या सिर्फ अफवाहों का हिस्सा है? कैसे दुनिया भर में डीप स्टेट की पहचान गढ़ी गई? इतिहास की वो कौन सी घटनाएं हैं जिन्होंने डीप स्टेट जैसी समूह होने की संभावना को लगातार सिद्ध कर दिया? और क्यों आज भारत के लिए यह विषय बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है? आज के इस वीडियो में डीप स्टेट का इतिहास, इसके नाम के साथ जुड़े कुछ बड़े कारनामों के बारे में जानकारी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले, डीप स्टेट को लेकर जो बात सबसे ज्यादा सामने आती है वो ये कि ग्रुप दूसरे देशों की सरकार को अमेरिका के हिसाब से कंट्रोल करता है। अब इस बात में कितना सच है ये तो हम आगे इस वीडियो में जानेंगे ही, लेकिन उससे पहले उस चीज के बारे में जान लेते हैं जिसने आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं आपके बिजनेस की। अभी कुछ दिन पहले की खबर है जिसमें बताया गया कि इंडिया के होटल बिजनेस में जबरदस्त ग्रोथ दिख रही है, जो इसे एक बढ़िया बिजनेस अपॉर्चुनिटी बना देती है। लेकिन होटल बिजनेस को चलाने में सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप अपने कस्टमर्स को अच्छा एक्सपीरियंस दे सकें, और कस्टमर्स का अच्छा एक्सपीरियंस डिपेंड करता है कि आप अपने होटल की सर्विस को कितना अच्छे से मैनेज करते हैं। और इंडिया में